हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका स्लाइडर बनाएंगे। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने कोर कैविटी बनाया था, तो कोर कैविटी वाला वीडियो मेरे चैनल पर होगा, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम इसमें स्लाइडर बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे मूव कमांड का इस्तेमाल करना है थोड़ा, क्योंकि हम इसको बंद कर देते हैं। वैसे लास्ट में हमें बंद ही करना पड़ेगा इसको। तो टूल में जाता हूँ और मूव ऑब्जेक्ट कमांड को लेता हूँ यहाँ से, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार बाउंड्री करके, वेक्टर दे देंगे। और ये डिस्टेंस अब पूछ रहा है कितना एमएम आपको इधर को मूव कराना है, तो हम यहाँ से इसे ड्रैग करा भी सकते हैं। ड्रैग करके मूव आप करा सकते हो, लेकिन ड्रैग करके अगर हम मूव कराएंगे तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो ये पार्ट आप ड्रैग करोगे तो ये पार्ट मूव करता है, लेकिन उसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल पाता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस में जाके मेजर करेंगे। मेजर में हमें पता चल जाता है दूरी, कि हमें कितना दूर इसको लेके जाना है। तो ये वाला फेस ले लेता हूँ, और इसमें भी हमें एक फेस देना होगा। तो यहाँ पे भी ये फेस ले लेते हैं। अगर हम ये फेस एक दूसरे से मिला देते हैं तो हमारे ये प्रॉपर पोजीशन पे जाके रेस्ट कर जाएगा। तो यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई, और हाँ अप्लाई करते हैं। ये हमारा अब यहाँ पे रेस्ट कर गया है पार्ट। अब उसी हिसाब से इस वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, वेक्टर देना है, और यहाँ से इसको भी, इसके लिए भी मेजर कर लेते हैं। मुझे मेजर करना सही लगता है क्योंकि इससे एग्जैक्ट हमें डिस्टेंस मिल जाता है। अब यहाँ से ओके कर देता हूँ। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई, तो ये क्लोज हो गया है। तो अब हम इसका स्लाइडर बनाने वाले हैं, तो इसे हाइड करते हैं। तो हाइड करने के लिए मैं ये वाला ब्लॉक को हाइड करता हूँ, और यहाँ से करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट बी। तो ये वाला ब्लॉक आ गया, बाकी की चीज़ें हाइड हो गई। ये हम अगर हाइड करके किसी भी चीज़ को कंट्रोल प्लस बी करते हैं तो वो एक तरह से चूज किया हुआ ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाता है, बाकी के ऑब्जेक्ट हाइड हो जाते हैं। तो इसमें जो है ये पोर्शन होने वाला है स्लाइडर का, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला फेस जो है ये हवा में हो रहा है। तो हवा में होता है इसलिए हम इसको स्लाइडर में रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इस टाइम इस कंडीशन में अगर हम इसमें पार्ट भरते हैं और इजेक्टर ग्रेड के माध्यम से इसे इजेक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो ये इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हम स्लाइडर लगाएंगे इसमें, ताकि जब मोल्ड खुले तो स्लाइडर पीछे जाए और उसके बाद हम पार्ट आसानी से इजेक्ट करा सकें। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं। इसमें आपको ढेर सारे कमांड्स और फीचर्स भी समझने को मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्पस बनाना नहीं है, क्योंकि मुझे आता है और मैं बना के दिखा दूँ आपको। मेरा पर्पस है आपको समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे 1 मिनट टाइम यहाँ पे लूँगा। तो मान लीजिए अगर मुझे बनाने में ये 10 मिनट लगता है तो मैं 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे बना तो वो मेरा बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए थोड़ा समझाने में समय लग जाता है, एक एक कमांड को एक्सप्लेन करने में। तो अगर आप मेरे वीडियो पे आए हो, तो अगर आपने अपना टाइम दिया 10 15 20 मिनट 25 मिनट जो भी वीडियो का ड्यूरेशन है, तो मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा भी आपको यहाँ से बेहतर समझने को मिलने वाला है। बेशक स्लाइडर बनाने का तरीका आपको अच्छा ना लगे, लेकिन इसमें जो कमांड बताए जाएंगे वो आप इस्तेमाल करना सीख जाओगे, फिर आप अपने तरीके से भी स्लाइडर को बना सकते हो। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर ये पोर्शन आपको अच्छा ना लगे तो इसको स्किप करके डायरेक्ट आप स्लाइडर वाला सीन को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने काम पर। यहाँ से मैं जाता हूँ होम टैब में, यहाँ से मोर पे जाऊँगा और यहाँ स्प्लिट बॉडी लूँगा। अब इसे मुझे स्प्लिट कराना है, हमें उस पोर्शन को स्प्लिट कराना होता है जो मुझे स्लाइडर में चाहिए। तो मुझे इसमें स्लाइडर में कौन सा पोर्शन चाहिए, तो ये वाला जो फेस है, सॉरी यहाँ फिल्टर लगाओगे आप तो आपको ये हाईलाइट नहीं होगा। ये वाला पोर्शन मुझे स्लाइडर में लेना है, तो मुझे इसको स्प्लिट कराना है। मैं कैसे स्प्लिट कराने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं पहले बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ ड्रॉप डाउन करोगे तो फेस और प्लेन और एक्सट्रूड रिवॉल्व और न्यू प्लेन, तो हमें न्यू प्लेन पे रहना है। न्यू प्लेन पे लेके आप जैसे यहाँ से स्पेसिफाई प्लेन सेलेक्ट करते हो, जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो ये डिस्टेंस पर भी आप इसे कहीं ले जा सकते हो ड्रैग करके। जितना डिस्टेंस पे आपको ले जाके स्प्लिट कराना है वहां से ये स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन मैं इसे सॉरी यहाँ से जीरो करना होगा। जीरो डिस्टेंस पर हमें स्प्लिट कराना है, तो मैं इसे अप्लाई किया और ये स्प्लिट हो चुका है जीरो डिस्टेंस पे।
फिर से एक बार मुझे करूँगा, ये वाला बॉडी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये वाला फेस लूँगा और इसे स्प्लिट करा दिया। अब ये हमारा अलग हो चुका है, जो ये हमारा पोर्शन है तो ये वाला अब अलग हो चुका होगा। आप एक बार देख सकते हैं इसको हाइड करके। एक चीज़ यहाँ समझना आप, जब अगर आप इसे हाइड करोगे तो डायरेक्ट जैसे हम हाइड कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हमने लेफ्ट क्लिक किया और हाइड कर दिया तो ये पूरा बॉडी हाइड हो जाएगा। यहाँ स्प्लिट कमांड इस्तेमाल करने के बाद आप किसी भी पार्ट या पोर्शन को हाइड करा सकते हैं इमीडिएट हाइड से। यहाँ पे इमीडिएट हाइड आप इस्तेमाल करना, एक एक पोर्शन को आप हाइड करा सकते हो। नहीं तो अगर डायरेक्ट हाइड कमांड इस्तेमाल करोगे आप तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट और बॉडी हाइड हो जाएगा। आप सोचोगे ये हो क्या रहा है, मुझे एक स्प्लिट जब हुआ है तो वो पार्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अब हमने इसी को स्लाइडर का पंच या कहें इंसर्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसे एक बार वापस लाता हूँ और इसके साथ करेंगे। यहाँ पे आपको एक और अच्छी चीज़ें समझने को मिलने वाली है। वैसे मैं एक ही पार्ट के लिए बनाऊंगा, बाकी हम इसको पैटर्न जियोमेट्री या पैटर्न मिरर पैटर्न एक बार मिरर जियोमेट्री कर सकते हैं या पैटर्न जियोमेट्री से हम इसका सारे पार्ट्स के लिए सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रूड हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सट्रूड के लिए ध्यान देने के लिए बात एक और है आपको कि जैसे यहाँ पे ये नो सिलेक्शन फिल्टर रहता है, ऑलमोस्ट यही रहता है, और ये सिंगल कर्व या इन्फ्रारेड पे रहता है। लेकिन जब आप एक्सट्रूड करोगे तो आपको ये फेस एक्सट्रूड करना है। तो इस फेस को एक्सट्रूड करने के लिए जैसे आप फेस को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको यहाँ से स्केच इन्वायरमेंट में लेके चला जाएगा, जहाँ से हमें स्केच क्रिएट करना होता है। लेकिन मुझे बस फेस को ही अगर एक्सट्रूड कराना हो तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मेरा उस पर सेट था इसलिए वो आ गया था। मैं यहाँ से नो सिलेक्शन फिल्टर से फेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी हम फेस एज ले लेंगे। अब जब मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये एक्सट्रूड करेगा जितना हमें ज़रूरत हो। तो मुझे पहले इसे 4 mm एक्सट्रूड कराना है। अब इसे कर देता हूँ नन के साथ अप्लाई। फिर से एक बार फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं 20 mm कर देता हूँ। ये मैं बाकी की चीज़ें मैनेज करूँगा, फिलहाल अभी इतना ले लेता हूँ। आप बने रहिए वीडियो में, आपको समझने को मिलने वाला है कमांड्स और तरीके भी मिलेंगे कि मैं कैसे बनाया हूँ, आप इसे बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे नन रहने देना, जैसे इन्फ्रारेड है तो आप इसे नन कर देना और इसे अप्लाई कर देना। एक और पोर्शन मुझे करना पड़ेगा एक्सट्रूड, ये वाला, इसे मुझे 1 mm करना है तो मैं इसे 1 mm पे अप्लाई कर देता हूँ। इतना हमने इसमें कर दिया है। अब मुझे एक चीज़ और करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं बॉडी को लेके आता हूँ जो हमने हाइड किया है। तो ये स्प्लिट वाला बॉडी है, इसे शो कराते हैं तो हमारे सामने सारा बॉडी आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा नीचे से होके जा रहा है, मुझे इस फेस पे लेना है। कम से कम स्लाइडर इस फेस पे रहता है या इस फेस से ऊपर रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाले बॉडी को अभी हाइड कर देंगे, पीछे वाले को एक बार इमीडिएट हाइड पे जाता हूँ और इसे कर देता हूँ हाइड। अब यहाँ से थोड़ा ऑफसेट करेंगे हम इसे, क्योंकि मान के चलो जब हम इस पंच को स्लाइडर में फिट करते हैं तो फिट करते समय होता क्या है कि यहाँ हमें कुछ क्लियरेंस डालना होता है, क्योंकि 0 0 पे फिटिंग नहीं आती है पॉकेट में। तो हम इस पर क्लियरेंस डालते हैं। तो उस दौरान मान लो हम अगर ग्राइंडर पे कट लगा रहे हैं, कहीं अगर इस फेस पे मिस्टेक से कट लग जाता है, ये वाले फेस पे, तो अगर इस पे कट लग जाएगा तो ये हमारा सीधा जो है पार्ट के विंडो में वेरिएशन डालेगा, जो विंडो स्लॉट या फिर कहें कि अंडरकट बन रहा है उस पे। तो इसलिए हम इसे थोड़ा ऑफसेट करके चलेंगे। तो ऑफसेट मुझे करने के लिए क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट रीजन लूंगा और यहाँ से करूंगा क्लिक और यहाँ 0.5 ऑफसेट करूंगा मैं इसे। सेम इधर का भी करने वाले हैं हम, ये वाला, इसको भी इसके साथ ही ले लेंगे क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए। और ये इसे भी 0.5 के साथ ऑफसेट कर दूंगा। अब इसे कर देते हैं अप्लाई। हमने इसको ऑफसेट कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये तो ऊपर वाला पोर्शन हमें मिलने वाला है। तो इसके लिए हम यहाँ से रिप्लेस ही कर देते हैं अभी। तो इस फेस को किसके साथ रिप्लेस करना है, इसके साथ अप्लाई कर देना है। इस फेस को भी रिप्लेस करना है, इसी के साथ करना है, लेकिन ये तो इसके बराबर हो गया है, वहाँ भी आप ले सकते हो। और इस तरीके से तो आप देखोगे पार्ट को छोड़ के जहाँ पे हमारा विंडो बन रहा था वहाँ को छोड़ के ये ऊपर की तरफ ऑफसेट हो गया है। लेकिन हमें नीचे से थोड़ा ऑफसेट लेना है, क्योंकि हम 0 0 पे नहीं लेके चल सकते। क्यों, मैं बताने वाला हूँ आपको। ये यहाँ पे कर देता हूँ 0.2। ये रिप्लेस फेस कमांड है। तो मैं इस वाले फेस को यहाँ से
ऑफसेट रीजन में जाके लेना है, क्योंकि वहाँ रिप्लेस वाला कमांड हमारा ओपन था 0.2। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। कमांड क्लोज हो गया, लेकिन कमांड क्लोज नहीं करना है, ये वाला भी करना था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हमें ज़्यादा करना है। ज़्यादा क्यों करना है? जैसे कि यहाँ से हमें गाइडेंस देना है, तो हम इसे करेंगे 3 mm। 3 mm के साथ अब कर देता हूँ ओके। अब एक चीज़ और, हमने ये ऑफसेट क्यों किया है ये समझते हैं। ऑफसेट मैं इसलिए किया हूँ कि अगर मैं इस वाले फेस के बराबर अगर मैं स्लाइडर के पंच या इंसर्ट को डालता हूँ, तो एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल हो जाता बनाना, और दूसरी बात कि विंडो के बराबर हम कभी नहीं पार्टिंग लाइन को सेट करते हैं। ज़्यादातर मामलों में अगर पिन वगैरह हो तो अलग बात है, क्योंकि अगर हम विंडो पे ही पार्टिंग लाइन दे दें और ना ही बराबर के पंच चला दें, तो कभी कभी हमारा जो है लूज हो जाता है पंच फिटिंग के टाइम में, तो वहाँ बर आने लगता है, फ्लैशेस आने लगते हैं, तो विंडो को या तो वो ढकेगा या तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पार्टिंग लाइन इसका शिफ्ट करके रखते हैं विंडो के, क्योंकि विंडो कोई पर्पज से बनता है, स्लॉट या फिर होल, तो वहाँ पे किसी भी टाइप का कोई फ्लैश वगैरह और बर ना जनरेट हो, इसलिए हम इसे ऑफसेट कर देते हैं कि होल जो है, विंडो जो है या फिर कहें कि स्लॉट जो है वो प्रॉपर क्लियर एकदम से, मतलब एक तरह से खुले। तो इसलिए हम इसको ऑफसेट किए हैं। अब मैं यहाँ से एज ब्लेंड पर जाऊँगा और यहाँ पर एज ब्लेंड डालने वाला हूँ, और इधर भी डाल दूंगा 0.2 का। अप्लाई कर देता हूँ। अब इसे कमांड को इसको क्लोज कर देते हैं। अब एक चीज़ और है कि मान के चलो जब हम इसको फिटिंग देंगे, तो जब इस पर अगर कट लगाते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये कट यहाँ तक लग जाएगा, तो यहाँ पे ये पार्टिंग लाइन बनेगा हमारा पार्ट में। तो कट अगर इधर निकल गया तो यहाँ भी फ्री हो सकता है। तो इसको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पे ड्राफ्ट डालने वाला हूँ। ड्राफ्ट आप कैसे डालिएगा ये समझिए, आपको डालने का मन होगा तो डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेशनरी फेस कहता है, उस फेस के रिस्पेक्ट में ये डालेगा जिसको आप सिलेक्ट करोगे। तो फिलहाल मैं ये फेस भी ले सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे ये लाइन ले लेता हूँ, और इस लाइन पे अब कह रहा है कि फेस बताओ जिस पे आपको ड्राफ्ट डालना है। तो यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे आप सिंगल कर लेना, ये वाला फेस लेना है, और दूसरा इनको बताना है कि ये वाला फेस लेना है। तो ये हमारे दोनों फेस पे ये ड्राफ्ट आ जाएगा 1 डिग्री का। जितना डिग्री आप सेट करोगे उतना डिग्री आ जाएगा। आप यहाँ से ड्रैग करके भी डिग्री सेट कर सकते हो। अब इसे आप कर दो ओके। अब हमारा यहाँ पे पंच कंप्लीट हो चुका है। पहले यूनाइट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से यहाँ जाता हूँ यूनाइट पे, ये वाला लेता हूँ और सिलेक्ट बॉडी, ये इसे कर देता हूँ अप्लाई। ये इसके साथ यूनाइट हो गया। अब ये वाला बॉडी जो है इसको लेके इसे अप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे ये जो बॉडी है इसके साथ इसको कर देंगे यूनाइट। अब यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट करने के लिए इसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा सब्सट्रैक्ट में, ये सब्सट्रैक्ट लेते हैं, और बॉडी है ये, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, अप्लाई करता हूँ। और फिर एक ये बॉडी लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट बॉडी ये वाला, और इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मुझे इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और हमें हमारा पंच समझ में आए। तो यहाँ से मैं एक कलर ले लूँगा कोई सा, जैसे कि मैं यहाँ से पिंक कलर ले लिया, और पिंक कलर के साथ इसे कर देता हूँ अप्लाई या ओके। तो ये हमारा स्लाइडर का इतना पोर्शन बन चुका है। आप इसे एक बार हाइड करके देख सकते हो। हाइड किया तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो हमने रेडियस डाला था, ये रेडियस यहाँ आ गया है, और ये पॉकेट भी हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से हमारा स्लाइडर चलेगा और इस वाले फेस के अंदर जाके गाइड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हमें इसमें काम है बहुत। काम क्या है, यहाँ से ये फेस को हमें थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक होल्डर बनाने वाला हूँ जिसमें ये हमारा स्लाइडर पंच गाइड होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ से ऑफसेट रीजन लेता हूँ और इस वाले फेस को ऑफसेट कराता हूँ। फिलहाल इतना कर देते हैं और इसे अब
यहाँ से स्प्लिट बॉडी लेते हैं। स्प्लिट बॉडी मेरा ये होने वाला है। और बॉडी कौन सा है, ये स्प्लिट किससे करना है, यहाँ से प्लेन लूँगा। ये यहाँ से मुझे चाहिए ये 12 mm, तो मैं इसे 12 mm पे लूँगा। और उसके बाद बाकी के पोर्शन को स्प्लिट करके मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से इमीडिएट हाइट पे जाऊँगा, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, तभी ये काम करेगा। और यहाँ से हाइड कर दिया मैं। हम इसमें 12 mm क्यों लिए हैं, क्योंकि इस फेस से 4 mm का मैं एक कॉलर दूंगा, 8 mm गाइड रहेगा। तो होल्डर में 8 mm बहुत सही है गाइड करना। कोई ज़्यादा हेवी स्लाइडर नहीं है कि ज़्यादा गाइडेंस देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पार्ट के लिए। बाकी अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से स्लाइडर को डिज़ाइन किया जाता है, तो आप उस टाइम कोई तरीका दूसरा अपना सकते हैं। फिलहाल हम इसके लिए कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से स्प्लिट बॉडी लूँगा, इस वाले को स्प्लिट कराना है। फेस प्लेन कौन सा होने वाला है, ये इसे मैं करता हूँ 4 mm पीछे, क्योंकि 4 mm का कॉलर ले लेंगे। 4 mm का बहुत हो जाएगा, मैं यहाँ पे 3 का ही कॉलर अब लेने वाला हूँ। तो -3 इंटर। अब इसे कर देता हूँ स्प्लिट। फिर से जाऊँगा ऑफसेट रीजन। ऑफसेट रीजन में जिसे ऑफसेट करूँगा 3x3 का होने वाला है ये, तो 3 mm नीचे कर दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। अब इसके साथ इसे यूनाइट कर देना है। तो यूनाइट के लिए यहाँ पे आपको यूनाइट मिल जाएगा, ये वाले बॉडी के साथ ये जोड़ना है। इसे कर देता हूँ ओके। तो हमारा ये एक पंच कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसके लिए भी पंच क्रिएट करना है, तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एक फीचर्स अप्लाई करने वाला हूँ। ये वाले फेस को हमें यूनाइट कराना होगा, तो मैं इसे भी स्प्लिट कर देता हूँ एक बार। यहाँ से मैं स्प्लिट कमांड लूँगा, और आपको पता है कि अब बॉडी को कैसे स्प्लिट कराना है, तो मैं करा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे 0 डिस्टेंस ओके अप्लाई, फिर इसे घुमाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से इस फेस को भी हमें स्प्लिट करना है, तो ये वाला हमने प्लेन ले लिया और यहाँ से कर देता हूँ 0 डिस्टेंस पे ओके। तो ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आपको मेनू के अंदर मिलेगा। इंसर्ट में जाओगे, एसोसिएट कॉपी में आपको मिलने वाला है मिरर ज्योमेट्री। तो फिलहाल हम यहाँ से पैटर्न ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मिरर इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं पैटर्न ज्योमेट्री में ये वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। लीनियर रहने देना है, वेक्टर कौन सा देना है, यानी इस साइड ले जाना है। तो ये वाला, ये ऑलरेडी मेरा डिस्टेंस सेट है, क्योंकि मैं इस पे पहले काम किया था। टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने और टाइम कम करने के लिए फिर से इसको कर रहा था। तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं तरीका बता दूँ कैसे मैं किया था, फिर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, वेक्टर दे दूंगा ये। यहाँ से अब हम मुझे इधर मूव कराना है, तो मैं क्या किया था, ये डायरेक्शन तो इन्हें मैं दे दिया पहले। अब यहाँ से मैं मेजर करूँगा कि कितना चाहिए मुझे। तो मेजर करने के लिए इधर लेके जाना है, इसलिए ये वेक्टर दे दिया। इसका मैं एक मिड पॉइंट लूँगा, और दूसरे वाले को मिड से अगर मैं मिला देता हूँ, तो मेरा ये इधर की तरफ, सॉरी फिर से करूँगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा, तो फिर सारा खेल हमारा खराब हो जाएगा। तो हमें गलती नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है इस बात का। ये वाले पॉइंट को इसका मीडिए, जल्दबाजी में हम किसी काम को ख़राब नहीं करेंगे, इससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हम जो काम करके देंगे इसी के बेस पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ है। हमने इसका मिड से मिड मिलाया है। अब जो भी डिस्टेंस आया इसे ओके करके मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस कमांड को क्लोज करता हूँ। अब पैटर्न नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, तो मुझे और काम करना होगा। मैं यहाँ से जाऊँगा इंसर्ट के अंदर, एसोसिएट कॉपी, मिरर ज्योमेट्री ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा काम आसान। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए उससे पहले मुझे और एक आसान बनाना होगा। शो और हाइड पर जाऊँगा, डेटम को प्लेन, डेटम को मैं ले लूँगा, और जैसे डेटम आ जाएगा हमारे सामने, तो हमें सेंटर देना आसान हो जाता है। अब मैं कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ मिरर ज्योमेट्री। ये वाले ज्योमेट्री को हमें सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाई प्लेन लेना है, तो हमें किस साइड लेके जाना है। तो पहला, तो एक बार देखता हूँ इसे थोड़ा सा सेट करके। फिल्टर लगा दो आप, थोड़ा दिक्कत करेगा तो ये अप्लाई।
हमारा यहाँ पे 2 के लिए आ गया। फिर से एक बार सबको सेलेक्ट करेंगे और इस बार भी हम प्लेन देंगे ये वाला और ओके। कमांड क्लॉज हमारे सामने 8 कैविटी का मोल्ड था, तो 8 के लिए हमारा स्लाइडर पंच रेडी हो चुका है। अब इसमें से इसे करना होगा सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट चलिए कर देते हैं। उससे पहले अगर हम यूनाइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, तो यूनाइट करेंगे। इस वाले फेस को लिया ये वाला, पर यहाँ पे ये वाला फेस हमें मिलेगा तो हमें इसको यूनाइट करना होगा। तो अप्लाई करते हैं एक बार, फिर ये इसके साथ अप्लाई। कुछ आपको दिक्कत हो रहा होगा, समझ में आएगा तो उसे आपको अप्लाई कर देना है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। ये जो रेड हो रहा है ये रेड तब नहीं होगा जब पहले इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करके दूसरे में ये सिलेक्ट करोगे तो वो रेड नहीं होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। देखो कौन सा बॉडी पकड़ लिया। अब ये इसे कर देते हैं अप्लाई। एक और होगा ये। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको भी यूनाइट करना होगा ये वाले पोर्शन को इसके साथ अप्लाई, ये वाले पोर्शन को इसके साथ अप्लाई, फिर ये और फिर एक बार ये सबको मैं यूनाइट कर दिया हूँ। अब यहाँ से करूँगा सब्सट्रैक्ट। तो चलिए सब्सट्रैक्ट के लिए यहाँ से हम कमांड ले लेते हैं सब्सट्रैक्ट वाला, और यहाँ से थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ को समझते चलें। सब्सट्रैक्ट कमांड, ये वाला बॉडी से हटाओ, सिलेक्ट इसको करना है, अप्लाई करना है, फिर बॉडी, फिर सिलेक्ट। ये कीप टूल रहने देना आप इसे। अगर कीप टूल नहीं रहता है तो ये वाला बॉडी हमारा गायब हो जाएगा। ये सारे सब्सट्रैक्ट हो चुके हैं। अब एक बार हम सबको कलर दे देंगे। एक कलर को कर देना है, वो कलर मुझे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है इसलिए कलर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से हम कलर को चेंज करते हैं, ये अपने हाथ में है, अभी कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें चेंज। लेकिन जब डाटा एक बार वेरीफाई हो जाता है फिर हम आगे डाटा फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें एक एक चीज़ को और ध्यान से देख के चलना पड़ता है। चलिए ये आप देख सकते हो हमारे सामने स्लाइडर इंसर्ट बन के रेडी हो चुका है। एक बार आप इसे हाइड करके देख सकते हैं। चलिए इसको हाइड करते हैं, ये वाला ले लिया, ये ले लिया, ये, और यहाँ से करता हूँ हाइड, तो नहीं हो रहा है। फिर इसी को हम अप्लाई कर देंगे हाइड। तो अब हमें देखना है कि ये वाला फेस कटा है कि नहीं। ये तो यहाँ पे फेस एक कट चुका है। ये फेस हमारा यहाँ पे कैविटी का होने वाला है। ये ऊपर में आपको एक बार फिल्टर हटाओ, ये वाला गैप दिख रहा होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये कैविटी का होने वाला है। और ये कोर, और कोर कैविटी स्लाइडर के कहेंगे स्लाइडर पर ही बटिंग है, फिर जाके वो प्रॉपर उसे दबा के रखता है। क्योंकि इसमें जो विंडो बन रहा है ना वो 0.2 का ही है, तो स्लाइडर आगे से थोड़ा सा पतला होने वाला है। तो अब मैं इसे वापस लेके आता हूँ, और इसमें सारे बॉडी को वापस लाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, ऑल्सो करना है और ओके। ठीक, फिर अब यहाँ से हम हाइड कर देंगे ये वाला फेस जो है, इस बॉडी को हाइड करता हूँ और इसके साथ स्लाइडर को भी ऐड करना होगा। इमीडिएट हाइड पर जाते हैं और इसे ऐड कर दूंगा, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन ये भी ऐड कर देना है। ये आपको ये सब हाइड कर देना है एक बार। बस थोड़ा सा और रह गया इसमें काम, और अभी ये कंप्लीट होने वाला है। अब इसे यूनाइट करना होगा मुझे। ये जितने भी पार्ट हैं जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ये कैविटी का पोर्शन होने वाला है, इसलिए हम इसको यूनाइट करेंगे कैविटी के साथ। तो यहाँ पे जाता हूँ और यूनाइट में ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करते हैं। अब टूल कौन सा है जिसे जोड़ना है, तो ये वाला है। ये सब मुझे सिलेक्ट करना होगा। ये सॉरी, यहाँ से ये एक और रह गया। ये अब मैं इसे कर देता हूँ ओके। ये यूनाइट हो गया है।
अभी हमारा कैविटी का पार्ट हो गया है। यहाँ अभी येलो कलर आ रहा है, फेस पे जो कलर है वो कलर आ रहा है, तो हमें उस कलर को चेंज करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से व्यू में जाऊँगा, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, पूरे ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर देते हैं और हमारे सामने एक ही कलर में ये मिल जाएगा। ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ, लाइट कलर। अब आप देख सकते हो, आप कोई कलर इसमें अलग नहीं दिखेगा, सब एक कलर का है। अब एक बार बॉडी को शो कराएंगे फिर से। कुछ कमांड है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है स्लाइडर के दौरान। अब इसे कर देता हूँ। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे हाइड भी कर सकते हो आप, और हाइड करके जैसे ये वाले पोर्शन को हाइड करते हो, तो ये इस टाइप का हमारा शेप है। और यहाँ से स्लाइडर का जो पंच है वो गाइड हो जाएगा प्रॉपर गाइडेंस के साथ। ये इसमें जाके फिट बैठेगा और फिर हमारा जो पार्ट है वो विंडो आराम से क्लियरली बना पाएगा। तो अभी हमने इसमें जो काम किया है वो हमने स्लाइडर पंच बनाया है। आगे हम इसमें बनाएंगे स्लाइडर होल्डर, इंसर्ट के ऊपर डालेंगे इंटरलॉक, और बाकी के काम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के सीरीज में, आपको स्लाइडर मोल्ड का कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है, और बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर इसमें से आपको एक भी कमांड्स और फीचर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।